यह तस्वीरें हरियाणा के थानेसर की हैं, जहां पर नगर परिषद की बैठक के दौरान विधायक और पार्षद प्रतिनिधि के बीच में हाथापाई हुई और लात घुसे चले, क्योंकि लेटर जारी कर पार्षद प्रतिनिधि और मीडिया को इस बैठक में आने के लिए बैन किया हुआ था। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने प्रतिनिधि के बैठने का विरोध किया था, जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ और लात घुसे चले। दरअसल नगर परिषद थानेसर में हाउस की बैठक रखी गई थी। इसमें नप की तरफ से लेटर जारी करके पार्षद प्रतिनिधि और मीडिया की एंट्री पर बैन लगाया हुआ था। बैठक में विधायक अशोक अरोड़ा, चेयरपर्सन माफी ढांडा, बीजेपी की पार्षद के पति नरेंद्र शर्मा निंदी सहित कई पार्षद मौजूद थे। इस दौरान विधायक अरोड़ा ने नरेंद्र शर्मा को बैठक में बैठने का विरोध किया। इस पर नरेंद्र शर्मा निंदी बोले कि बैठक में पहले भी पार्षद प्रतिनिधि बैठते रहे हैं, इसलिए वे बैठक से बाहर नहीं जाएंगे। इस पर दोनों के बीच तू तड़ाक हो गई। दोनों अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर भिड़ गए। हाथापाई होते ही बैठक में हंगामा हो गया। बैठक में मौजूद अन्य पार्षदों ने बीच बचाव किया। इस दौरान शोर शराबा सुनकर विधायक के गनमैन अंदर आ गए और विधायक को छुड़वाया। बताया जा रहा है कि विधायक अशोक अरोड़ा के सुरक्षाकर्मी ने गन निकालकर विधायक अरोड़ा को साइड किया। हालांकि नप के ईओ राजेश कुमार ने इस बात को लेकर इनकार किया है। गौरतलब है कि नगर परिषद थानेसर की बैठक शुरू होते ही जमकर हंगामा शुरू हो गया और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बैठक में मौजूद विधायक अशोक अरोड़ा ने नप के कार्यकारी अधिकारी से कहा कि आप द्वारा जारी आदेश के अनुसार हाउस की बैठक में केवल पार्षद ही बैठ सकते हैं, लेकिन यहां पार्षद प्रतिनिधि के नाम पर आउटसाइडर्स बैठे हुए हैं। विधायक अशोक अरोड़ा जब कार्यकारी अधिकारी से बात कर रहे थे तो इसी बीच पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र शर्मा बदतमीजी करते हुए विधायक अशोक अरोड़ा की ओर बढ़े और नौबत हाथापाई तक आ गई। एक पार्षद प्रतिनिधि सतीश मदान टोनी और उसका बेटा भी विधायक के साथ बदतमीजी करता नजर आया। इसी बीच बाहर खड़े विधायक के सुरक्षाकर्मी ने अंदर जाकर अरोड़ा की जान बचाई। हंगामा बढ़ते देख अरोड़ा के कुछ समर्थक भी हाल में पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। यहां तक कि जमकर लात घूंसे भी चले और गाली गलौच भी किया गया। विधायक अशोक अरोड़ा का कहना था कि जब तक बाहरी व्यक्तियों को बाहर नहीं निकाला जाता तब तक कार्यवाही शुरू नहीं होगी। हंगामा ज्यादा बढ़ते देख बैठक स्थगित कर दी गई। ऐसे नगर परिषद की मीटिंग आज पे तय की गई थी। टाइम के मुताबिक 3 बजे आए। नगर परिषद की अध्यक्षा कुछ लेट हुई। मैंने कहा अगर लेट हुई तो पोस्टपोन कर दो, एडजॉर्न कर दो आधे घंटे के लिए। चलो वो आई तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने नगर परिषद के ईओ से कहा कि कल आपकी तरफ से एक लेटर निकाला गया है कि मीटिंग के अंदर कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, इसलिए आपसे यही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आप इंश्योर करें कि कोई भी आउटसाइडर मीटिंग हॉल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी बात ईओ से हो रही थी, तो जो आउटसाइडर अंदर बैठे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज तक यही होता है। मैंने चिट्ठी निकाली नहीं, चिट्ठी ईओ नगर परिषद की है, ईओ नगर परिषद से पूछ रहा हूँ आप क्यों। तो इतने में बड़े लाल पीले हो गए, हमने ये करा वो करा। और इवन आती क्या अब में इतनी गर्मी है ना, हाउस के अंदर नहीं, बाहर आ जा, बाहर निकाल लो भी, मैं तो तारे बीच में बैठा हूँ। तो इस प्रकार की घटना हुई। फिर मुर्दाबाद, ये बातें इस प्रकार की अच्छी नहीं। आज का दिन नगर परिषद में इसलिए मैं कहता हूँ वो था महत्वपूर्ण था क्योंकि नगर परिषद के ऊपर 2 ठेकेदारों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाए कि नगर परिषद में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो इन घोटालों को कैसे छुपाया जाए, तो इन्होंने आज एक साजिश के तहत ये मीटिंग पोस्टपोन करी। ये सरासर गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी को अगर ये सोचते हैं कि अशोक अरोड़ा की आवाज़ को दबा लेंगे, अशोक अरोड़ा जनता का चुना हुआ नुमाइंदा है। जनता की आवाज़ उठाना
मेरा फर्ज है, घोटालों को उजागर करना मेरा फर्ज है और मैं इसी तरह करता रहूंगा। और अब जब भी मीटिंग होगी आउटसाइडर के साथ नहीं होगी, केवल पार्षद के साथ। आपके साथ कोई हाथापाई वगैरह की है इन्होंने या क्या, कोई गाली गलौज ऐसा किया है? है कुछ, मेरी बात सुनो, गाली गलौज उन्होंने भी किया, हमने भी कहा भी तुम्हारे में ज्यादा गर्मी है तो बाहर आ जाओ। और मुझे हैरानी है कि वो लोग आज करते हैं जो कल तक सुभाष सुधा को चोर बताते थे। उनकी कई वीडियो ला दूंगा मैं, जो कहते थे नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, नगर परिषद में चोर बैठे हैं, सुभाष सुधा इनका सरगना है। आज वो इस प्रकार की बातें करते हैं। कम से कम उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि अशोक अरोड़ा के साथ रहकर उन्होंने क्या क्या किया। सर, जबकि लोकसभा मीडिया कवर करता है जो और विधानसभा कवर करता है, मीडिया मान्यता प्राप्त पत्रकारों को अलाउड किया जाता है, ग्रीवेंसेस की मीटिंग में अलाउड किया जाता है और आज की मीटिंग में बकायदा कहा गया था पत्रकार वर्जित रहेंगे। इसीलिए इनके जो घोटाले हैं वो जनता ना देख सके, हमारी आवाज़ जनता तक न पहुंचे, इसलिए आपको बाहर निकाला। परंतु आज जिस प्रकार की गुंडागर्दी करके ये सोचते हैं कि आवाज़ दबा लेंगे, मेरी आवाज़ दबी नहीं, मेरी आवाज़ तनेसर की जनता है। और आखिर तक मैं तो आज इनको ये कहूँगा कि एक सर्वसम्मति प्रस्ताव पास करना चाहिए जब भी मीटिंग हो, कि नगर परिषद के 10 साल के जितने भी घोटाले हैं, क्योंकि ठेकेदार भी आरोप लगा रहे हैं, अशोक अरोड़ा पे भी नगर परिषद वाले आरोप लगा रहे हैं, तो क्यों ना 10 साल की पूरी इंक्वायरी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करा दी जाए, ताकि पता लग जाए कि घोटालों का सरगना कौन है। आप जो थे वहाँ पे देख रहे थे और आप प्रेसिडेंट और बाकी मेंबर ऐसे लड़ाई का माहौल बन रहा है और उसके बावजूद कोई ना पुलिस कर्मचारी है और एकदम रूल का उल्लंघन किया जा रहा है। सर, 2 दिन पत्रकारों का फोन आया, मैंने बोला तो कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आप बाइट लीजिए। वो इन्होंने निकालना तो इसलिए था कि आप मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आप अपनी वीडियोग्राफी करके बाहर बैठ जाए, उसके बाद जो भी होगा तो आपको बाहर बता देंगे। मैं तो लास्ट में आया तो सारे लोग बैठे हुए थे, पार्षद बैठे हुए थे, इनके भी 2-3 लोग बैठे हुए थे, तब मैं अंदर आया हूँ और मेरे से आने से पहले ये मुद्दा स्टार्ट हो चुका था। और उसके बाद हम ना बोले, हमने तो मैडम ने यही बोला कि आप लोग बाहर जाएं। मैडम तो बार बार यही बोल रहे थे कि आप लोग बाहर जाएं, ना कोई सुनने को राजी था। ये इतनी चिल्ला के बोल रहे थे, उधर से पार्षद चिल्ला के बोल रहे थे। तो उसके बाद हम तब बोले जब ये लोग हाथापाई पे उतर आए और विधायक जी गाली गलौज पे उतर आए। किसने किया था भाई आपके साथ? किसने किया था भाई? हाथापाई किस चीज के लिए हुई? आप बोल रहे हो चेयरपर्सन कोई और है, तो आप तो प्रतिनिधि हो, तो चेयरपर्सन को बोलना चाहिए इस मामले में। आप लोग मेरे से पूछेंगे तो कुछ जवाब मैं दूंगा ना। मैडम आप बताएं, पूछिए, वो दे रहे हैं जब गाइडलाइन के अनुसार कोई भी प्रतिनिधि अलाउड नहीं था, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर हंगामा हुआ और व्यवस्था खराब है, क्या कहेंगे मैडम? देखिए, हम पहले तो थोड़ी लेट हो गए, हम कहीं संस्कार में गए थे। ये बात पहले से ही इनकी दोनों का झगड़ा हुआ था। हम आए, जैसे हम बैठे, हमने कहा मीटिंग स्टार्ट करो, तो इन दोनों के बीच बहुत सारा झगड़ा। किन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है? विधायक जी और एमसी जी। कौन से एमसी थे जी मैडम? कौन थे एमसी? हिंदी शर्मा। किस बात को लेकर? वो तो एमसी है ही नहीं ना जिनके बीच में झगड़ा, और उनकी तो मैडम एमसी है, वो तो है ही नहीं एमसी, वो तो पूर्व एमसी है। वो पूर्व एमसी ऐसे थोड़ी ना मैडम, जब ऐसे कैसे आ गए? नहीं, जब आपने पहले बोल, चलिए ये सवाल सर आपसे बनता है सर, जब आपने पहले बोल दिया उसके बाद भी नहीं आएगा तो ये आए क्यों? और अब तक भी वो लोग यहीं पर मौजूद हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे आप लोग बाहर? क्यों इतना किसी बात का दबाव है क्या आपके ऊपर? क्यों नहीं निकाल पा रहे आप बाहर? देखिए, आज हाउस की मीटिंग थी,
तो मैं 10 मिनट वैसे भी लेट आई, तो मैं आके चेयर पे बैठी, मैंने बोला मीटिंग स्टार्ट करो, लेकिन इन दोनों विधायक जी और एमसी जी के बीच पहले ही झगड़ा हुआ था। तो हमने बोला शांति करो, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उन दोनों के बीच बिल्कुल हाथापाई होगी, वो अपनी चेयर से उठ गए, वो अपनी चेयर से उठ गए, बिल्कुल हल्ला मचा दिया। इसलिए हमें इस बैठक को रद्द ही कर दिया। मैडम कौन से एमसी थे जिनसे झगड़ा हुआ? निंदी साहब। वो एमसी हैं? जी, वो एमसी हैं क्या? उनकी वाइफ है सर। तो फिर वो प्रतिनिधि जारी किया था, कैसे अलाउड थे? 8 से ऊपर अलाउड नहीं थे तो वो क्या अलाउड नहीं थे जब तक हमने मीटिंग स्टार्ट ही नहीं करी थी। जब हम शुरू करते तभी तो बोलते ना उनको बाहर निकलो, जब तक हमने शुरू ही नहीं किया था तो कैसे बोलते हम? ना अभी तो आप बाइट में कह रहे हो हमने शुरू करने से पहले बोलते ना अब बाहर जाओ, ऐसा मौका दिया ही नहीं बोलने को हमें। आगे मैडम ऐसा कुछ ना हो उसके लेकर कोई कुछ करेंगे आगे कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हाउस बड़ा दोबारा बिल्कुल करेंगे, कार्रवाई करेंगे। विधायक जी ने भी पास में बैठ के बिल्कुल गाली दी है, ये भी नहीं सोचा लेडीज भी आई है, सब आए हैं। विधायकों के गाली नहीं देनी चाहिए विधायक को, ऐसा तो सब मानते हैं ना, तो सब कार्रवाई होगी। के अंदर है ना काफ़ी शोरगुल हो गया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट मैडम ने हाउस को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट हाउस की जब भी मीटिंग होगी तो हम इन्फो कर देंगे आप। हाँ, कुछ हल्ला हो गया था वहाँ पे, आपस में हो गया था, हाउस के अंदर ऐसा हो जाता है। जो मीडिया होता है हाउस की मीटिंग के दौरान बाहर रहता है, जब मीटिंग खत्म हो जाती है उस टाइम पे मीडिया उसका इंटरेक्शन करता है। नहीं, अलाउड नहीं थे, हम उनको बाहर करते ना। हाउस की मीटिंग शुरू ही नहीं हुई थी, प्रेसिडेंट मैडम आई थी, उससे पहले ही हंगामा तो जाने क्यों दिया? पहले मीटिंग शुरू होने से पहले देखो, पुलिस फोर्स को हमने चिट्ठी लिखा था, पुलिस फोर्स उस टाइम तक पहुंची नहीं थी। बहरहाल हरियाणा थानेसर के नगर परिषद की इस बैठक में खूब हंगामा देखने को मिला और लात घूंसे चले। आइए आपको एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ₹1,00,000 हर साल मैंने दिया तेरे को। माफी डालने ने मीटिंग कैंसिल कर दी है, ये देख सकते हैं। क्या हुआ, क्या था मैडम? माफी क्या हुआ है? सच्चाई बताओ, क्या हुआ था? खड्डे बनवाने के भी पहले कुछ है लगातार ये तस्वीरें बैठे हुए थे, उससे पहले ही सबको दिया अपने बच्चे के रिवॉल्वर निकालने का क्या मतलब है? और उनके जो साथी आए हुए उनका क्या मतलब है यहाँ उसमें? और हाथापाई कर रहे हैं। और हाथापाई 100 करोड़ से शुरुआत की है। 100 करोड़ हम डालेंगे। सन 94 के अंदर मैं एमसी बना, मेरे को लोगों ने स्कूटर भेंट करा, इसको स्कूटर पे बैठ के मैंने एमएलए बनाया। आदेश का पालन नहीं किया गया। क्या ये ठीक है? यहाँ पर हाथापाई हो रही है।
मुद्दा विधायक के साथ क्या ये प्रशासन नहीं है, पुलिस नहीं बुला सकता यहाँ पर? क्या ऐसे होता है? क्या सदन में ऐसे ही होता है? कोई रोकने को नहीं माँ बहन की गाला दे रहे हैं और उनको अपने बच्चे कसम खा ले, उन्होंने माँ बहन की गाला ले दी। हम अभी रिजाइन कर दो और मैं अपने बच्चे का निकालूं, मेरे साइड में बैठ के वो अपनी माँ बहनों की गाला दे रहे हैं। ये सभ्यता देता है एक विधायक? कल आपने एक लेटर भी जारी किया था, ईओ साहब ने एक लेटर जारी किया था कि 32 जो प्रतिनिधि कोई भी अलाउड नहीं था सर, फिर कैसे? उनका ये मुद्दा है कि जब 1995 से जब ये विधायक थे और विपक्ष ने कभी इस बात को, इनके प्रतिनिधियों को बाहर नहीं निकाला, तो आज वो मुद्दा क्यों है? वो इनकी बहस थी, मैडम फिर भी कहते कि आप लोग बाहर चलो, पर ये क्या बात है कि ये माँ बहन की गाला देने लग रहे हैं बीच में, अपने गुंडों को लेके आए, वो रिवॉल्वर निकाल रहे हैं यहाँ, रिवॉल्वर चला जो आपने कल लेटर जारी किया था कि 32 प्रतिनिधि के अलावा कोई नहीं आएगा एमसीओ के अलावा, ये लोग आए हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? धमकियां लगातार दी जा रही है, ये व्यक्ति ऐसे लड़ाई का माहौल बन रहा है और उसके बावजूद कोई न पुलिस कर्मचारी है और एकदम रूल का उल्लंघन किया जा रहा है सर। दो दिन पत्रकारों का फोन आया, मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आप बाइट लीजिए। वो इन्होंने निकालना तो इसलिए था कि आप मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आप अपनी वीडियोग्राफी करके बाहर बैठ जाए, उसके बाद जो भी होगा तो आपको बाहर बता देगा। मैं तो लास्ट में आया तो सारे लोग बैठे हुए थे, पार्षद बैठे हुए थे, इनके भी 2-3 लोग बैठे हुए थे, तब मैं अंदर आया हूँ और मेरे से आने से पहले ये मुद्दा स्टार्ट हो चुका था। और उसके बाद हम ना बोले, हमने तो मैडम ने यही बोला कि आप लोग बाहर जाएं। मैडम तो बार बार यही बोल रहे थे कि आप लोग बाहर जाएं, ना कोई सुनने को राजी था। ये इतनी चिल्ला के बोल रहे थे, उधर से पार्षद चिल्ला के बोल रहे थे। तो उसके बाद हम तब बोल रहे जब ये लोग हाथापाई पे उतर आए और विधायक जी गाली गलौज पे उतर आए। किसने किया था भाई आपके साथ? किसने किया था भाई? जी हाथापाई किस चीज के लिए हुई? आप बोल रहे हो चेयरपर्सन कोई और है, तो आप तो प्रतिनिधि हो, तो चेयरपर्सन को बोलना चाहिए इस मामले में। आप लोग मेरे से पूछेंगे तो क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा ना। मैडम आप बताएं, पूछिए, वो दे रहे हैं जब गाइडलाइन के अनुसार कोई भी प्रतिनिधि अलाउड नहीं था तो उसके बावजूद भी यहाँ पर हंगामा हुआ और व्यवस्था खराब है, क्या कहेंगे मैडम? देखिए, हम पहले तो थोड़े लेट हो गए, हम कहीं संस्कार में गए थे। ये बात पहले से ही इनकी दोनों का झगड़ा हुआ था। हम आए, जैसे ही हम बैठे, हमने कहा मीटिंग स्टार्ट करो, तो इन दोनों के बीच बहुत सारा झगड़ा। किन दोनों के बीच झगड़ा हो? विधायक जी और एमसी जी। कौन से MC थे जी मैडम? कौन थे MC? हिंदी शर्मा। किस बात को लेकर? वो तो MC है ही नहीं ना जिनके बीच में झगड़ा, और उनकी तो मैडम MC है, वो तो है ही नहीं MC, वो तो पूर्व MC है। वो पूर्व MC ऐसे थोड़ी ना मैडम, सबसे पहले जब ऐसे कैसे आ गए?
नहीं, जब आपने पहले बोल रखा, चलिए ये सवाल सर आपसे बनता है सर, जब आपने पहले बोल दिया उसके बाद भी आप नहीं आएगा तो ये आए क्यों? और अब तक भी वो लोग यहीं पर मौजूद हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे आप लोग बाहर? क्यों इतना किसी बात का दबाव है क्या आपके ऊपर सर? क्यों नहीं निकाल पा रहे आप बाहर? कुरुक्षेत्र से गुरदीप सिंह गुजराल और न्यूज डेस्क से प्रहलाद संगेलिया की रिपोर्ट, डेली इंडिया न्यूज।